हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ भरत प्रधान जी। भरत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं इसमें। और दो चीज़ें मुझे समझाइए सर, एक तो मार्जिन में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट और दूसरा ट्रैक्टर सेगमेंट अभी भी लैग करता है, रीजन सर? या गुड मॉर्निंग। सो जैसे आपने बोला मार्जिन, बिकॉज तीनों बिजनेस जो है हमारे तीनों अच्छे कर रहे हैं मार्जिन फ्रंट पे। तो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है, कंस्ट्रक्शन और रेलवे में भी इसमें भी काफ़ी टर्न अराउंड देखने को मिला। उसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन में अच्छी इंप्रूवमेंट रही है। जहाँ तक ट्रैक्टर बिजनेस की बात करें तो जैसे आपको पता है लास्ट ईयर इंडस्ट्री जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री एक पीक लेवल को टच की थी। ऑलमोस्ट 9,45,000 की इंडस्ट्री रही पिछले साल में। तो बेस काफी हाई था और सेकंड टाइम इस बार फेस्टिव सीजन जो है वो Q2 से शिफ्ट होकर Q3 में आ गया। तो जो पिछली बार नवरात्र, दशहरा, दिवाली फेस्टिवल थे वो सितंबर अक्टूबर में थे, वो इस बार अक्टूबर नवंबर में है। तो इसलिए 2 महीने में डिवाइड हो गए सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में भी। तो इसलिए Q2 के नंबर थोड़े सॉफ्ट रहे हैं, बट आई थिंक थर्ड क्वार्टर में हमें थोड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी। सर, क्या फेस्टिवल के मतलब को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर की बिक्री भी बढ़ती घटती है? जी, यहाँ तक कुछ ऑस्पिशियस दिन है, बिकॉज रूरल मार्केट में ये दिन काफी ऑस्पिशियस होते हैं डिलीवरीज के लिए। तो रिटेल सेल काफी स्ट्रांग रहती है इन पीरियड्स में। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे 3 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो होते हैं ऑलमोस्ट 40-45% की सेल जो इंडस्ट्री की इन 3 महीने के अंदर ही होती है। ओके। बड़ा सर, आपने बताया कि सारे सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं इसलिए मार्जिन इंप्रूवमेंट आया, तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग एफिशिएंसी तो होगी, लेकिन क्या कॉस्ट भी आपकी कम हुई है, इनपुट कॉस्ट उसकी वजह से है? और क्या ये सस्टेनेबल होगी आने वाले क्वार्टर्स में? यहाँ तो अगर आप मटेरियल कॉस्ट का देखें तो ऑलमोस्ट 4% का इम्प्रूवमेंट जो है मटेरियल कॉस्ट में देखा है। ऑब्वियसली इसके 3 फैक्टर हैं। एक तो कमोडिटी प्राइसेस जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा 1.5 से 2% का इम्प्रूवमेंट मार्जिन में आने को आया अक्रॉस ऑल 3 वर्टिकल। दूसरा, हमने कुछ प्राइस इंक्रीजेस लिए थे मार्केट में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी। तो फर्स्ट क्वार्टर में भी हमने एक प्राइस इंक्रीज लिया था और सेकंड क्वार्टर में सितंबर में, मिडल सितंबर से हमने एक और प्राइस इंक्रीज लिया था। तो 1-1.5% का इंक्रीज जो है प्राइस की वजह से भी है। ओवरऑल जो बैलेंस जो है उसमें थोड़ा हमारा प्रोडक्ट मिक्स जो है वो अच्छा हुआ है, उसकी वजह से भी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल गया। तो आई थिंक 3 से 4% का जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट आया है वो बेसिकली इन वजह से आया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, एक और, ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला सेगमेंट है, बहुत बढ़िया ग्रोथ इसमें दिखी है। एबिट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है, रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ। तो इसको हम एक तरीके से इकोनॉमी में जो कामकाज चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन मान लें, तो उस नज़रिए से हमें बताइए कि क्या आगे भी ये सब ज़बरदस्त तरीके से चलता हुआ दिख रहा है आपको? जी हाँ, अभी तो जो ग्राउंड पे देखा जाए तो प्रोजेक्ट्स पे बहुत स्ट्रांग डिमांड है। तो अभी तो हमें कुछ कैपेसिटी की एटलीस्ट सप्लाई के कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हम कैपेसिटी रैंप अप कर रहे हैं सप्लाई मीट करने, डिमांड मीट करने के लिए। तो अभी जो अगले 6 महीने में तो डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। वो जो प्री इलेक्शन पीरियड है इसमें इंफ्रा स्पेंडिंग बहुत जबरदस्त है। तो इस साल में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली हमें इस सेगमेंट में, स्पेशली कोविड के 2-3 साल के बाद में जो बिल्कुल स्लैक डिमांड रही थी। तो अच्छा इस बार हमारा जो है इम्प्रूवमेंट देखने की मिल रही है डिमांड के अंदर में। दूसरा, इसमें एमिशन नॉर्म चेंजेस जो पहले हुए थे पिछले 1-1.5 साल पहले, उसकी वजह से भी कॉस्ट इंक्रीज बहुत हो गए थे। फिर इन्फ्लेशन जो आया पिछले 2 साल में, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में खासकर काफी प्राइस इंक्रीज हुआ। ऑलमोस्ट 50-60% का कॉस्ट इंक्रीज हुआ था। उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा टाइम लगा प्राइस स्टेबलाइज होने में। आई थिंक आज की डेट में प्राइस स्टेबलाइज हो चुके हैं, तो इसलिए डिमांड हमें वापस देखने को मिल रही है। और साथ में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी है प्रोजेक्ट्स पे, उसकी वजह से हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हमें लग रहा है अगले 6 महीने में भी यही ग्रोथ ट्रेंड जो है आगे कंटिन्यू रहेगा इस इंडस्ट्री। वैसे भी सर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन साइट पे स्कॉट्स के सब दिखते हैं, इक्विपमेंट, क्रेन वगैरह, ये सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आशु सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सारे सेगमेंट में अच्छे नतीजे और इम्प्रूवमेंट, साथ ही ट्रैक्टर वाला जो थोड़ा सा नरम है वो आने वाले क्वार्टर्स में सुधरता हुआ दिखे, क्योंकि ऑस्पिशियस डेज में लोग ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं। तो स्कॉट्स को बूटा 6 महीने में 46% की रैली है स्टॉक में।